हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11th, चैप्टर नेम इज वर्क एनर्जी एंड पावर। जो आज का टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। इससे बहुत ज्यादा इजीली आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे वर्क एनर्जी पावर के। और जो टफ न्यूमेरिकल बनते हैं वो बनते भी इसी टॉपिक पर हैं, ठीक है। तो देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस में जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सारे फोर्स यहां पर आ जाएंगे। इनर्शियल कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, वेट, जितने भी आपके फोर्स काम कर रहे हैं सबका वर्क आपको निकालना पड़ेगा। एक भी फोर्स आप छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए बॉडी है, बॉडी पे कई फोर्स काम कर सकते हैं। फ्रिक्शन भी काम कर रहा हो, स्प्रिंग फोर्स भी काम कर रहा हो, टेंशन काम करती हो, नॉर्मल रिएक्शन काम करता हो, है ना। तो जितने भी फोर्स आपके काम कर रहे हैं सभी का वर्क आप निकालोगे और फिर उनको ऐड कर दोगे। टोटल वर्क डन लिखता हूं, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इसमें कंजर्वेटिव शामिल है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, स्यूडो और ईटीसी। और अगर कोई फोर्स काम कर रहा है सभी प्रकार के फोर्स लेने आपको, कोई फोर्स छोड़ना नहीं है, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव, चाहे स्यूडो हो, ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। W बराबर जो यहां पर आता है वो आता है आपके पास डेल्टा के। अच्छा, इसमें U की बात नहीं होती, कंजर्वेशन ऑफ। चलिए तो एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा आसान है अभी, इसके बाद हम टफ करते चलेंगे न्यूमेरिकल्स को। आपको ध्यान से समझना है पूरी बात। आपके पास ये इंक्लाइन सरफेस है, ये फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकती, ठीक है। यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दे रखा है 5 kg। यहां पर जो एंगल है वो दे रखा है 53 डिग्री का, ठीक है। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन ब्लॉक एंड दिस सरफेस वो दे रखी है 0.2। म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो यहां पर जो इनके बीच ब्लॉक और सरफेस, फाइंड velocity of block when it reaches to bottom of inclined surface। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। समझ आएगी बात, सब कुछ दे रखा है आपको, ध्यान से आप देख लो 53 का एंगल। और ये जो हाइट है ये दे रखी है आपको यहां पर 40 मीटर। क्या दे रखी है भाई? 40 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। आपको जब यहां पर आएगा तो आपको बताना है कितनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया जितना भी वर्क है सारा वर्क W नेट। अब आप पहले देखो यहां पर कितने फोर्स काम करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक तो काम करेगा भाई mg, एक काम करेगा नॉर्मल डायरेक्शन जो इंक्लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए काम करेगा, और एक काम करेगा फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ होगा इस तरह से। ये भाई मोशन इसका इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। यहाँ पर तीन फोर्स है, इन तीनों का वर्क निकालना पड़ेगा और बराबर डेल्टा के कर दूंगा मैं। इन तीनों के हम क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। और किसके बराबर कर देंगे? डेल्टा के बराबर कर देंगे, ठीक है भाई। तो पहले फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है? 0.2। और एन किसके बराबर आएगा? तो कॉम्पोनेंट करते हैं तुरंत, किसके? mg के।
mg का एक कंपोनेंट तो यहां आ जाएगा आपके पास जो mg cos थीटा है, और एक कंपोनेंट आपके पास यहां आ जाएगा जो mg sin थीटा है। देखो इसको हम F वाले फोर्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पर वर्क एनर्जी पावर से ज्यादा इजीली होगा। तो यहां से देखो आप सेम क्वेश्चन हम यहां पर लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नेट फोर्स निकाल के, एक्सेलरेशन निकाल के हम इक्वेशन लगा देंगे, थर्ड उससे भी आ जाएगा आंसर। लेकिन आप वर्क एनर्जी पावर से भी कर सकते हो सेम क्वेश्चन। तो आपके पास दो तरीके हैं करने के इसको। तो कोई बच्चे ये नहीं करेगा इसे फोर्स वाले से कर दो ना, क्यों कर रहे हो वर्क एनर्जी पावर से। अब यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है W बराबर डेल्टा के, तो हम इजीली कर सकते हैं इससे। ये बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना आएगा, तो फ्रिक्शन अगर हम निकालते हैं तो देखो n किसके बराबर है, mg cos थीटा के। m कितना है 5g, कितना है 10 sin थीटा, sin 37 cos थीटा है। cos 53 की वैल्यू होती है भाई 3/5, 30 आ गया। नॉर्मल डायरेक्शन कितनी आ गई 30। ये आपके पास कितना आ गया 15, नहीं कितना आएगा 6 आएगा, 6 न्यूटन आ गया आपके पास। तो फ्रिक्शन है वो कितना आ गया 6 आ गया। न्यूटन में ही है, यूनिट लगा लेना अपने हिसाब से, न्यूटन ही आएगी। तो फ्रिक्शन आ गया, mg आपको पता ही कितना आएगा 50 आएगा सीधे सीधे। और बात कर लेते हैं नॉर्मल डायरेक्शन की, तो 30 आप निकाल चुके हो, ये तो बात हो गई। फ्रिक्शन फोर्स मालूम चल गया, नॉर्मल डायरेक्शन 30 और mg आपको पता है कितना आएगा 50 आएगा। तीनों फोर्स मालूम चल गया। अब तीनों का वर्क निकालते हैं और आंसर निकालते हैं। अब देखिए ब्लॉक सीधे यहां पर आएगा नीचे की तरफ, और तो कहीं जाएगा नहीं। तो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है पहले वो निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर है ब्लॉक का, आप ध्यान से देखो, कई तरीके करने के, इस कंपोनेंट से भी कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसा mg का सीधे ही कर दो, इससे कर लो, किससे भी कर लो, आपके आंसर भी आने वाले, घबराने की जरूरत नहीं आपको। यहां से आधा का डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा इसका वो आ जाएगा 50, ये आपको दे रखा है 40, यहां पर जो है 53 का एंगल है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट को s मान लो। हम जानते हैं अगर हम 40/s करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, इसको s मान लिया तो कितना आ जाएगा sin 53। sin 53 4/5 के बराबर होता है। तो 40/s, तो s कितना आ जाएगा भाई आपके पास 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 मीटर। और है किस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, वो इस डायरेक्शन में नीचे की ओर। ये तो वैल्यू लिखी है, ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है। अब आप ध्यान से देखो सभी जो फोर्सेस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उनका वर्क W बराबर डेल्टा के तो दिखाना है इनको। डिस्प्लेसमेंट निकला है 50 मीटर, सारे फोर्सेस मालूम है मुझे, बस डायरेक्शन देख के एंगल आके और आंसर निकाल लेंगे इजीली। चलो करते हैं। तो हम यहां पर करेंगे नाउ, जितने भी फोर्स दिख रहे हैं सबका वर्क निकालो। W/mg, W बाई फ्रिक्शन, वर्क बाई नॉर्मल रिएक्शन, किसके बराबर डेल्टा के बराबर, ये तो होगा। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं ब्लॉक को बनाता हूं तो मुझे मालूम है डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है। तो mg तो आपका काम कर रहा है इस तरह से, एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है इस तरह से, फ्रिक्शन काम कर रहा है इस तरह से, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपको पता है नीचे की ओर है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं s वेक्टर से, ठीक है भाई। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया s वेक्टर पूरा। अब आप ध्यान से देखो, यहां जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये 53 है, हम जानते हैं यहां पर 53 बनेगा, 37 डिग्री एंगल बनेगा। और यहां कितना बनता है 53 बनता है ना, ये कितना बन जाएगा 37। तो ये आपके पास हो गया 37 डिग्री का एंगल, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट से 90 बना ही रहा है और फ्रिक्शन 180 बना रहा है। फ्रिक्शन अपोजिट काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के। चलो देखते हैं। तो mg वाले केस में आप क्या लगा दोगे, फोर्स की वैल्यू हो गई mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास 50, और उनके बीच का जो एंगल है वो cos 37 हो गया, प्लस फ्रिक्शन वाला कितना है, फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कितना है 6, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट तो 50 रहेगा, मल्टीप्लाई उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया आपके पास n कितना है 30, मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई cos 90 बराबर डेल्टा के। बाद की स्पीड मैंने मान ली v है, यहां पर जब आ गया ये बॉटम पर तब इसकी स्पीड क्या मान लिया आपने, v मान ली। अच्छा ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था, ये देना मैं भूल गया भाई, रेस्ट में कर लेना। जो पार्टिकल था उसको रिलीज किया मैंने यहां से,
रिलीज किया है, तो रेस्ट में था स्टार्टिंग में, कोई स्पीड नहीं थी इसके पास, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, नहीं थी वेलोसिटी मतलब रेस्ट पे था। ठीक, क्लियर सी बात है। तो हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस स्टार्टिंग में तो इसकी स्पीड जीरो थी, तो पहले वाली काइनेटिक तो जीरो थी, पहले की स्पीड ही जीरो थी, बाद की स्पीड वी मान ली, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया मैंने इसको। सिंपल है। चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। mg कितना है 50 मल्टीप्लाई 50 cos 37 4/5, mg 50 है भाई। ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 50 cos 180 -1 होता तो माइनस लगा दिया मैंने आगे, तो जीरो आएगा अगला वाला। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। हाफ m कितना है आपके पास 5, v स्क्वायर आपको निकालना है। ये कितना आ जाएगा भाई 2000। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए भाई, अपना ध्यान से देख लेना अपने आप, ठीक है। जो क्या 300 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1700 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 340 मल्टीप्लाई 2 है ना, 340 मल्टीप्लाई 2 किसके बराबर आ गया वी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहां से भी आप निकाल लेना भाई, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना अपने आप, रूट रूट ले लेना भाई। इसको 170 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं, रूट के अंदर ही हो जाएगा v आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 रूट के अंदर 170। सॉल्व कर लेना अपने आप, आंसर जो आएगा वो आंसर लिख देना। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये हो गया आपके पास तरीका सॉल्व करने का। इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, पर अभी हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी उस पे सॉल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या आएगा। ऐसे न्यूमेरिकल और ट्राई कर लेते हैं बहुत सारे, तो बात समझ में आ जाएगी आपको धीरे धीरे और भी, है ना। अब मैं स्प्रिंग वाले को भी देख लेता हूं। स्प्रिंग वाले केस में क्या होता है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने लिख दिया है पहले से ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उससे ब्लॉक अटैच था, मास है, इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा अनस्ट्रेच कंडीशन में, और इसको रिलीज कर दूं तो अपने वजन से खींचेगा स्प्रिंग को नीचे की ओर। तो स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन क्या आएगा, आपको ये निकालना है। स्प्रिंग का जो मैक्सिमम इलोंगेशन है ये निकालना है, और जो ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड। चलिए तो आप कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई सॉल्यूशन की। अब मैं आपको पहले इसका पूरा मोशन समझाता हूं, किस तरह से पूरा मोशन होगा वो आपको ध्यान से समझना है। इसमें इलोंगेशन इनिशियली तो है नहीं भाई, जो इसमें इलोंगेशन है इनिशियली वो कितनी है 0, अनस्ट्रेच कंडीशन में था, तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा होगा ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg। आपका जो स्प्रिंग फोर्स था वो इनिशियली क्या था 0, मतलब ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है वो किस तरफ आ रहा है भाई, नीचे की तरफ। किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। अब क्या होगा, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वैसे देखिए स्प्रिंग फोर्स जो होता है आपके पास वो होता है k इंटू एक्स। जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा x की वैल्यू बढ़ेगी तो f इंक्रीज करेगा। ठीक है, mg आपका कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बीच में आपको यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर जो फोर्स mg है वो यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को मैंने x नॉट मान लिया, दोनों बराबर होंगे भाई। रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर, तो F बराबर mg एक जगह पर हमें मिलेगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा भाई। स्टार्टिंग में mg देखे, इसके ऊपर किसी भी पोजीशन पे मैंने माना इस पे x जो है वो छोटा है x नॉट से,
एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पर हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स जीरो मिलेगा, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं इस कंडीशन को, जो मैंने लिखा हुआ है, जहां पर आपका स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएगा वेट के, नेट फोर्स बॉडी पे जीरो आ गया। जब नेट फोर्स बॉडी पे जीरो, भाई एक ऊपर एक नीचे दोनों बराबर, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर x आपका x नॉट से छोटा रहा हो तो उस केस में जो kx आएगा वो छोटा आएगा mg से। ठीक है, नेट फोर्स किस तरफ रहेगा, नीचे की ओर। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब पहले पूरी बात समझ ले ध्यान से। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यानी यहां से लेकर यहां तक आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसके बाद यहां पर आकर आपका फोर्स जीरो हो चुका है, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब बात ध्यान से समझ लो, पहले यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही क्योंकि नेट फोर्स नीचे काम कर रहा है। यहां पर आकर नेट फोर्स जीरो हो गया है, लेकिन यहां पर इसके पास वेलोसिटी है। अब अगर नेट फोर्स जीरो हुआ है तो वेलोसिटी नहीं जीरो हो पाएगी तुरंत। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अगर भाई बॉडी के पास जो वेलोसिटी है वो भी आ चुकी है यहां तक, अब फोर्स जीरो हुआ है, दोनों बराबर हो गए, कट गए आपस में, तो बॉडी के पास जितनी भी स्पीड थी वो उससे मोशन करती रहेगी, स्पीड थोड़ी ना जीरो हो जाएगी। अब ये क्रॉस कर जाएगी इसको, जैसे ही क्रॉस करेगी वैसे ही आपका जो एक्स है वो बड़ा हो जाएगा एक्स नॉट से। इस केस में जो के एक्स आएगा वो एम जी से बड़ा आएगा। अब नेट फोर्स किस तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी क्या होगी इसके बाद, डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और ये यहां तक नीचे आएगा। और ठीक है, यहां पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर होगी बात, इस तरह से आपके पास, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं भाई, और ये कहलाती है आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। दो पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है क्योंकि इसके बाद घटेगी, यहां से यहां तक बढ़ी, इसके बाद घट रही, मतलब यहीं पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। फाइनली जहां पर जीरो होगी वहां पर आपका इलोंगेशन मैक्सिमम आएगा, इसके बाद और नीचे नहीं खींचेगी स्प्रिंग, इसके बाद वापस कम होना शुरू हो जाएगी। तो स्प्रिंग का जो मैक्सिमम इलोंगेशन है वो कहां मिलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर मिलेगी, जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहले ये नोट कर लें, इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये छोटी मोटी बातें जो मैंने आपको सिखाई है वो आपको समझनी थी, है ना। यहां से यहां तक ब्लॉक क्या होगा, mg, भाई नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, स्पीड बढ़ेगी यहां तक। इसके बाद नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि mg की वैल्यू kx से कम हो जाएगी उस केस में, kx बड़ा हो जाएगा, x और बढ़ रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा भाई, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी वो नीचे की तरफ थी, फोर्स ऊपर है, तो कम होते होते यहाँ पर जीरो हो जाएगी, फिर वापस फोर्स अभी भी काम कर रहा है, जीरो थोड़ी हुआ है, तो फोर्स इसको वापस लाएगा यहाँ पर, यहां से यहां तक इसकी स्पीड बढ़ाएगा, जब यहां पर आएगी वापस स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद नेट फोर्स फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, फिर यहाँ पे जाकर रुक जाएगी, और हमेशा इसका मोशन ऐसा ही होता रहेगा, ऊपर नीचे ब्लॉक हमेशा करता रहेगा। इस मोशन को हम SHM भी कहते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे SHM क्या होता है। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कहां कहां होती है आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम। तो नोट में लिख दे पहले आप बात, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो होती है और इलोंगेशन क्या होता है, मैक्स होता है इलोंगेशन। ठीक है, यहां पे इलोंगेशन क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और एफ नेट जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा। ठीक है, नंबर सेकंड हम बात कर लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन की।
तो अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की, तो यहाँ पर एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास, मैक्सिमम। इलोंगेशन मैक्सिमम नहीं रहेगी, इलोंगेशन बीच की रहेगी। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी है तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करोगे, जब आपको इलोंगेशन मैक्सिमम निकालनी है तो आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करोगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर होगी बात। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लो एक बार। तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरह से लगानी है, कैसे भी क्वेश्चन कर ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हमेशा इस तरह से सॉल्व करना है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं अभी कभी। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन। फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन, चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन में आप बीच वाली पोजीशन की बात मत करो, इसकी तो बात ही नहीं करनी, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। आप सीधे दो पोजीशन ले लो, एक यहां पर और एक यहां पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है, जब इसको मैंने छोड़ा था तब इसकी स्पीड 0 थी, रिलीज किया था ना। और ये पूरा आप मान लो x मैक्स, क्या मान लोगे इसको भाई, मैक्सिमम इलोंगेशन है ना। इसके बाद और नीचे नहीं जाएगी स्प्रिंग, ऊपर आएगी वापस। जहां पर जाके स्प्रिंग रुक जाएगी वही तो होगा मैक्सिमम इलोंगेशन, इसके बाद तो ऊपर आएगी ना वापस, कंप्रेस होगी। कंप्रेस नहीं होगी मतलब लेंथ कम होगी इसकी। ठीक है, यहां तक इलोंगेशन बढ़ रही है, इसके बाद इलोंगेशन कम हो जाती है, इसके बाद फिर कंप्रेस करती है। क्लियर होगी बात। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अब हमें यहां और यहां पर क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, नीचे की तरफ है एक्स मैक्स, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो कितना है, एक्स मैक्स के बराबर है, वो भी नीचे की तरफ। हम लगाते हैं यहाँ पर W बराबर डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम। W नेट किसके बराबर आ गया भाई, W नेट आ गया आपका डेल्टा के बराबर। अब W नेट में दो वर्क होंगे, एक तो स्प्रिंग का वर्क हो जाएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई वेट। दो तो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स और एक वेट, इसके अलावा तो कोई तीसरा फोर्स है नहीं। इन्हीं का वर्क आपको निकालना है, डेल्टा के बराबर दिखा देना। डेल्टा के देखिए हाफ एम स्क्वायर, बाद की भी 0 है और पहले की भी 0 थी, u भी 0 था और v भी 0 है, बाद की कैंडी भी 0 और पहले वाली कैंडी भी 0 है, डेल्टा के तो 0 आ जाएगा। स्प्रिंग का जो वर्क होता है स्प्रिंग फोर्स का, वो होता है -12 के। आज जो लास्ट का वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था -12 के x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर होता है फॉर्मूला वर्क डन बाई स्प्रिंग का। क्लियर हो गई बात। यहां पर आपके पास जो x1 होता है वो स्टार्टिंग वाली इलोंगेशन थी, तो स्टार्टिंग में तो अनस्ट्रेच था नहीं, तो x1 आपका 0 हो जाएगा और x2 सीधे किसके बराबर आएगा, x मैक्स के बराबर आएगा। तो स्प्रिंग का जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा सीधे किसके बराबर, x मैक्स का स्क्वायर। और mg तो भाई नीचे तरफ काम कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x मैक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का हो जाएगा ये बार। ये वाला माइनस क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था, स्प्रिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ था। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो x मैक्स आएगा, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना, 2mg/k आ जाएगा। पहला तो आंसर आ गया 2mg/k। अरे इधर ले आके ट्रांसफर करोगे, x मैक्स से एक x मैक्स कर देगा और आपके पास ये आंसर आ गया जो मैंने लिख दिया है। समझ आ गई बात। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। किसकी बात करेंगे अब हम, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हम बात करें तो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के, तो बीच में यहां पर दिखाना पड़ेगा, नीचे वाले को हटा दो। एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में यहां पर आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां पर बात करनी पड़ेगी, Vmax वहीं पर होगी आपके पास। इसको मैंने मान लिया x0, इस केस में क्या मान लिया भाई, x0 कंप्रेशन है। यहां पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, इसको मैंने Vmax मान लिया, इसके बाद घटती है, यहां पर u0 था ही।
इस केस में यहाँ पर इसके पास दो फोर्स है, एक ऊपर काम कर रहा है जो कि kx नॉट है, एक नीचे काम कर रहा है जो कि mg है। मैंने कहा था इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो इस जगह पर कौन सी पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर kx नॉट किसके बराबर आ जाएगा भाई, kx नॉट आपका आ जाएगा mg के बराबर। यहां से x नॉट क्या आ जाएगा, mg भाई क्या x नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, mg बाई के बराबर। नाउ w नेट डेल्टा के बराबर कर देते हैं। w नेट डेल्टा के कैसे निकलेगा भाई, स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स आएगा माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर। इस बार इलोंगेशन एक्स नॉट है ना, पिछली बार एक्स मैक्स तो एक्स मैक्स स्क्वायर लिखा था, इस बार एक्स नॉट है तो एक्स नॉट लिख दिया, प्लस mg इंटू एक्स नॉट बराबर डेल्टा के। देखिए इस बार स्पीड जीरो नहीं है, यहां पर आ जाएगा हाफ v, बाद की स्पीड v मैक्स का स्क्वायर माइनस पहले वाली तो जीरो है ही। यहां से अगर हम x नॉट की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो mg k इंटू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, x नॉट की वैल्यू। ये आ गया आपके पास जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई टू के इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, ये आधा ये पूरा सेम चीज लिखी हुई है, देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। एक के से काट देना, ये आ जाएगा आपके पास, एम से एम कैंसिल कर दो तो जी रूट एम बाई के आपके पास 2 से 2 कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा वी मैक्स। ये हो गया, इसको सिंपल है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर होगी बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट, इसी टॉपिक पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कैसे करना है वो भी आप देख लो। चलिए देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा इसका भी। तो क्वेश्चन कुछ पिछली बार की तरह ही है, ठीक है। वही आपका ब्लॉक जो है रिलीज करते हैं, इसको हम लोग, ए ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम अनस्ट्रेस्ड कंडीशन देन फाइंड मैक्सिमम elongation एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। दोनों ही बातें आपको पता करनी है, पिछली बार की तरह। बस यहाँ पर फ्रिक्शन भी आ गया, ठीक है, फ्रिक्शन भी शामिल कर लिया मैंने, पिछली बार फ्रिक्शन नहीं था। ये म्यू है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है आपको, ठीक है, एम के और थीटा, इतनी चीज दे रखी है। तो पहले बात करते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन की। हमें पता है कहां मिलेगा मैक्सिमम इलोंगेशन, जहां पर आपकी वापस से स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। इसमें वही कंडीशन होगी, बीच में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी जहां पर आपके नेट फोर्स जीरो होगा, और एक एक्सट्रीम कंडीशन मिलेगी जहां पर वापस से वेलोसिटी जीरो। तो यू जीरो था, यहाँ पर वी जीरो होगा आपके पास। यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने मान लिया कितना, x, ये आपका x मैक्स है इस समय, जब हम v इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, तो x आपका मैक्सिमम रहेगा इस समय, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। देखिए कितने फोर्स काम कर रहे हैं अपने, यहाँ पर कई फोर्सेस काम कर रहे हैं आपके। एक तो फ्रिक्शन काम कर रहा है ना, एक स्प्रिंग फोर्स Fs, और एक इसका वजन जो काम कर रहा है mg नीचे की ओर इस तरह से। तीन ही तो फोर्स है इस बॉडी पे, एक स्प्रिंग फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, इसको मैंने Fs बोल दिया, इसको हटा देना से, ठीक है। एक फ्रिक्शन, एक Fs और एक mg वर्टिकली डाउनवर्ड। दो तो प्लेन के अलोंग काम करते हैं, और एक नॉर्मल डायरेक्शन भी काम करेगा जो कि आपका प्लेन के परपेंडिकुलर करेगा। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लेन के अलोंग है,
इसलिए इसका तो वर्क जीरो आ जाएगा सीधा। जो नॉर्मल डायरेक्शन का वर्क है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखिए क्या करना है आपको, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन बराबर डेल्टा टी। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर हम करते हैं, देखिए स्प्रिंग यहां से आता, खींची मैंने कहा था वैसा माइनस का आएगा, ये अनस्ट्रेच्ड कंडीशन है ना। इसके बाद जरा खींच गई, कितना खींच गई, एक्स मैक्स खींच गई, तो माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर स्प्रिंग को अनस्ट्रेच्ड कंडीशन से खींचा जाए, और अगर पहले से खींची हुई है तो फिर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आएगा। फ्रिक्शन का फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा, देखिए फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि म्यू इंटू एन के बराबर होगा, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x मैक्स। अब चूंकि फ्रिक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए माइनस का आ जाएगा यहां पर। वेट mg, यहां थीटा बनता है तो हम जानते हैं यहां पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है भाई, थीटा। अब जो यहां बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा। फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट आपका x मैक्स है ही, cos 90 माइनस थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन का तो एंगल 90 बनेगा तो उसका तो वर्क जीरो आ जाएगा सीधा। अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 बनाएंगे आपस में, जीरो पर खड़ा दो, डेल्टा के कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, बाद की भी स्पीड जीरो और पहले की भी स्पीड जीरो है, तो बाद की काइनेटिक भी जीरो और पहले वाली काइनेटिक भी जीरो, खत्म कहानी। माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर माइनस म्यू इंटू एन किसके बराबर आता है भाई, एन इस केस में हम जानते हैं mg cos थीटा के बराबर आता है। आपको रट रहना चाहिए, इंक्लाइंड प्लेन पर एन हमेशा किसके बराबर आएगा, mg cos थीटा के बराबर, प्लस mg इंटू एक्स मैक्स, और ये साइन थीटा हो जाएगा बराबर जीरो। अरे क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ऐसा करते हैं, इस वाले को शिफ्ट करते हैं उस तरफ, बाकी दोनों को इधर पढ़ाने देते हैं। इसमें से x मैक्स कॉमन ले लो आप, इसमें से और इसमें से x मैक्स कॉमन लो, mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा बराबर आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, है कि नहीं। तो इधर ले आओ, एक x मैक्स से एक x मैक्स कट जाएगा, 2 mg कॉमन लेते हैं दोनों में से, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, 2 ऊपर आ गया, डिवाइड में आ जाएगा k, इधर आ जाएगा x मैक्स। ये लो आंसर हो गया आपके पास। आगे बात मैक्स एलोंगेशन में निकाल दिया मैंने, बहुत इजी था। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, किसकी बात करेंगे भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी। हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी वाले केस में नेट फोर्स जीरो होता है। अरे क्या होता है भाई, नेट फोर्स जीरो होता है। चलिए उसको निकालते हैं पहले। इसको नोट कर लिया आपने, अब अगला देख लेते हैं क्या सिस्टम बैठेगा। अब इसी में नंबर सेकंड पार्ट था क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना था। ये आपके पास थी अनस्ट्रेच्ड कंडीशन, अब कुछ दूर यहां पर आ गया, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ऐसा मान लो आप, है ना। एक्स नॉट खिंच चुका है इस केस में, ये ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर जो इस पे फोर्सेस काम कर रहे होंगे वो कौन कौन से कर रहे होंगे,
मैं आप यहाँ पर भाई इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना ये, तो यहाँ पर देखते हैं। एक तो mg काम कर रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा भाई, mg। एक आपका काम कर रहा होगा पीछे की ओर फ्रिक्शन, और एक आपका काम कर रहा होगा पीछे की ओर स्प्रिंग फोर्स, एक आपका काम कर रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन n। ठीक है, साफ साफ दिखाता हूं मैं। दो फोर्स तो पीछे काम कर रहे हैं, एक स्प्रिंग फोर्स और एक फ्रिक्शन। एक फोर्स mg इधर काम कर रहा है, एक आपका n इधर काम कर रहा है। mg का एक कॉम्पोनेंट करूंगा तो यहां पर आ जाएगा mg cos थीटा, हम कई बार कर चुके हैं। ये आपके पास आ जाएगा mg sin थीटा। यहां थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसको मैंने वहां पे साफ साफ बना दिया, वहां पर देख लो बढ़िया तरह से। ठीक है, इनको हटा दो फोर्सेस को, यहां से वहीं पर देख लो जो वहां बना दिया मैंने, है ना। ये अब कौन कौन से फोर्स बराबर है वो देखो। n तो mg cos थीटा के बराबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रिक्शन जो है और स्प्रिंग फोर्स जो है मिलाकर mg sin थीटा के बराबर है। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k इंटू एक्स, तो k इंटू एक्स नॉट हो जाएगा। ये एक्स नॉट है ना इसमें एलोंगेशन, n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस के इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। यहां से अगर हम एक्स नॉट निकालते हैं तो एम जी कॉमन लेता हूं मैं सीधे सीधे, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, के। ये आ गया आपके पास एक्स नॉट। अब लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां पर हमने मान ली स्पीड क्या है इसकी, वी मैक्स है। इक्विलिब्रियम पर ही मैक्सिमम स्पीड आती है, कई बार बता दिया मैंने आपको। चलिए डब्ल्यू नेट बराबर, एक तो वर्क होगा स्प्रिंग फोर्स से, एक वर्क होगा फ्रिक्शन से, एक वर्क होगा mg से, और एक वर्क होगा नॉर्मल डायरेक्शन से। किसके बराबर, डेल्टा के। डेल्टा के इस बार हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर हो जाएगी, माइनस जीरो, पहले वाली जीरो थी। स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना आएगा, माइनस हाफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शन का वर्क क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो म्यू इंटू एन, और एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है, माइनस लगा देना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था फ्रिक्शन। एम जी पिछली बार की तरह एंगल तो वही बनेगा ना, 90 माइनस थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन का वर्क आपको जीरो दिखाना है, तो mg का वर्क क्या आ जाएगा, फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, Vmax निकालना है। सभी जगह x नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी अपने पास दे रखी है x नॉट की वैल्यू। यहां पर आ जाएगा माइनस हाफ इंटू के एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना। या होल स्क्वायर कर देते हैं सीधे सीधे बात, होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है भाई, डिवाइड में जाए के स्क्वायर, यहां पर पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या आती है, mg cos थीटा, हम जानते हैं भाई mg cos थीटा। x नॉट किसके बराबर है, mg साइन थीटा माइनस, एक मिनट देखें दिख रहा है कि नहीं, ठीक है यहां तक दिख रहा है। इसको मैं इस लाइन को भाई अलग से लिख देता हूँ नीचे, फिर वहां पर जगह नहीं है लिखने के लिए, इसको अलग से लिख देता है यहाँ पर नीचे। ठीक है, एक्स नॉट आप याद रखना ही है आपके पास, स्क्वायर को हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी, हटा दूं। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो आ जाएगा माइनस हाफ इंटू के, और एक्स नॉट की वैल्यू लिखी सामने, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा
होल स्क्वायर अपॉन में के भी था ना, के पे भी स्क्वायर चल जाएगा इस तरह से। इसको हटा दो। अब देखते हैं इन दोनों में से x नॉट पहले कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। माइनस एक्स नॉट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा म्यू इंटू एन, इधर क्या बचेगा माइनस जाएगा, माइनस कॉमन लिया ना बाहर, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। एक्स नॉट कॉमन लिया था एम जी साइन थीटा, अंदर क्या बच जाएगा भाई एम जी साइन थीटा। इसको बता दो, जरूरत नहीं है इसको बता दो, बराबर किसका आएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के। एन का मतलब होता है भाई एन जी कॉस थीटा, तो एक्स नॉट आपने एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये माइनस दे रखा, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दी है, फिर होल ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। चलिए देखें थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको आंसर आ गया। ये बाकी तो लिखा हुआ है सारा, माइनस हाफ के से के काट दो तो ऊपर बचेगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब यहां पर देखो ये पूरी चीजें एक साथ ही लिखी हुई, मल्टीप्लाई में सारी चीजें तीनों चीजें, ठीक है। इस माइनस को मैं इसमें शिफ्ट कर रहा हूं, ये जो माइनस दिख रहा है आपको यहां शिफ्ट कर दो, ये प्लस जाएगा और ये माइनस जाएगा, प्लस लिख दो यहां पर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा। अच्छा इसमें के और था, के लिखना भूल गया था मैं, एक्स नॉट की वैल्यू में के भी था डिवाइड में, के भी लिख लें यहाँ पर, एक्स नॉट की वैल्यू थी ना ये, उसमें के था डिवाइड में, ये अंदर जो लिखा है एन की जगह एम जी कॉस थीटा, इन दोनों में से एम जी कॉमन ले लो तो एम जी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर सेम चीज इस माइनस को अंदर भेज देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का, तो ये लिख जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है होल अपॉन में के अलग है, इसमें स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं था, तो ये आ गया माइनस हाफ एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर भी एक ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है इस तरह से होल अपॉन में किया था इस जगह पे। फिर सेम बातें लिखी हुई है जो लिख दिया मैंने, दोनों सेम बातें लिखी हुई हैं, बस केवल आधे यहाँ पे ये पूरा यहाँ पर ये आधा है, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बच जाएगा 2k आया, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है इस तरह से आ जाएगा आपके पास। तो भाई आपके पास ये आ गया है ना फाइनली, अब यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, सॉल्व कर लो आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जब इन्होंने वैल्यूज दी होती हैं, अभी वैल्यूज नहीं दी थी ना, वेरिएबल फॉर्म में कर रहे हैं तो लंबे लंबे आंसर आ रहे हैं, वैल्यूज होती है सारे आंसर फटाफट आते हैं, सबकी वैल्यूज आती 10 जूल 50 जूल जो भी आंसर आते हैं। होल स्क्वायर था तो m से एक m कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट के अंदर तो बचेगा m बाई के सीधे सीधे, इस पे g पे स्क्वायर है, इस पूरे पे स्क्वायर है, रूट लूंगा जब इधर आकर तो बच जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास v मैक्स, खत्म आंसर हो गया, दैट्स इट, ये आंसर हो गया। इस तरह से आता है भाई आपका पूरा आंसर जो मैंने आपको भी सिखा दिया। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं वर्ग रेंज थ्योरम में। अब आज का जो वीडियो लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है वो। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।